हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा। और मैं हूं पूजा। ये कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब जहां होंगे वहां स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरी कल वीडियो नहीं आ पाई थी। अब चलिए फ्रेंड्स, हम बातें करते हैं सपना के बारे में। वो लोग जो सपना को नफरत करते हैं, वो लोग जो सपना के पीछे पड़े हुए हैं, और वो लोग जिन्हें कुछ भी बोलने के लिए चाहिए सपना के खिलाफ, चाहे वो बिना सर पैर की कोई भी बात करें, कोई भी कुछ भी बकवास करें, लेकिन व्यूज़ इन्हें चाहिए सपना के नाम पे। बातें करनी है इन्हें सपना की, भले वो उसके विरोध में ही करें, उसके लिए हेट फैलाएं और नॉनसेंस की हेट फैलाएं। जिन बातों को वो कर रहे हैं उन बातों को करने का कोई तुल ही नहीं है। कोई सर पैर, बिना सर पैर की बातें, कहते हैं ना कि बिना सर पैर की बातें करना, वैसे ही बिना सर पैर की बातें ये हेटर्स इस टाइम पे कर रहे हैं। जब से सपना ने वो कोर्ट की जो थाने में उसने भी लाइव करी, थाने की लाइव के बाद 2 दिनों के बाद उसने अपनी हेल्थ अपडेट से रिलेटेड एक वीडियो डाली। तो हेल्थ अपडेट से रिलेटेड जो वीडियो डाली, उसके बाद पब्लिक की बहुत सिंपैथी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट सपना को मिला। क्योंकि पब्लिक ये देख पा रही थी, देखो पब्लिक को सिर्फ वॉच करना है, पब्लिक कनेक्ट कर पाती है, पब्लिक रियल फील कर पाती है कि ये कितना किसी की आंखों में आंसू है तो वो आंसू कितने सच हैं और कितने झूठ हैं, ये अब आम जनता पता कर पाती है। क्योंकि आम जनता को व्यूज़ का कोई सीन नहीं है, आम जनता को किसी के ना तो पेड पीआर से कोई मतलब है और ना ही इस चीज़ से मतलब है कि अगर इसके खिलाफ बोलेंगे तो हमें व्यूज़ मिलेंगे, डॉलर मिलेंगे, इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो आम जनता ने, जो उसकी सब्सक्राइबर है, जो उसकी रियल सब्सक्राइबर है, उसने उसको बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया। अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है सपना के हेटर्स को, और वो एक नया ही मुद्दा लेके आ गए हैं। और नया मुद्दा ये है कि जो सपना ने अपनी हेल्थ अपडेट की वीडियो डाली है वो वीडियो ही पुरानी है। यानी कि यहाँ पे भी सपना झूठ बोल रही है। सपना ने कोई पुरानी वीडियो डाल दी है और वो तो मस्ती कर रही है, इधर उधर घूम रही है, और वो हॉस्पिटलाइज भी नहीं थी, उसे कुछ हुआ ही नहीं है, वो जो कैनला लगा है वो बहुत पहले की बात है। ऐसा सब बोलना है इस सपना के हेटर्स का। अब मैं बताऊं आप लोगों को कि इन चीज़ों का मेरे पास क्या प्रूफ है, कि मैं प्रूव कर सकती हूं कि सपना की ये वीडियो पुरानी नहीं है और सपना की ये रीसेंट वीडियो है, इस टाइम की वीडियो है। अब हवाला क्या दिया जा रहा है? हवाला ये दिया जा रहा है कि ये वीडियो सपना ने दिसंबर में डाली थी और अब उसने ये वीडियो डिलीट कर दी है, क्योंकि वो वीडियो ऐसी कुछ वीडियो सपना के चैनल पे नहीं दिख रही है, तो वो वीडियो सपना ने डिलीट कर दी है, ऐसा कहना है हेटर्स का। जिन्हें कुछ भी बोलना है सपना के खिलाफ, जिन्हें कुछ भी बोलना है, बिना सर पैर की बातें करनी है और खुद ही फंस जाना है, तो ऐसा उनका कहना है कि उसने वो वीडियो डिलीट कर दी है। अब मैं आप लोगों को प्रूफ्स देती हूँ कि ये सपना की लेटेस्ट वीडियो है और उसी दिन की वीडियो है जिस दिन उसने डाली है, जिस दिन उसने, उसके एक दिन पहले की वीडियो है, जिस दिन वो हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल से आई। देखो, जो कैनुला लगता है ना, मोस्टली किस चीज़ के लिए लगता है? ड्रिप्स के लिए लगता है और इंजेक्शन्स के लिए लगता है। अगर आप सपना को स्टार्टिंग से देखते आए हो तो कभी भी उसके इंजेक्शन्स जो हैं वो उसके कैनुला में ही लगते हैं। जब भी उसकी तबीयत खराब हुई है ना, शिवपुरी में भी जब भी उसकी तबीयत खराब हुई है तो उसे कैनुला ही लगता था, और कैनुला जब उसको लगता था तो उसको ड्रिप्स और इंजेक्शन्स वगैरह दिए जाते थे। ये बात रही कैनुला की। अब तबीयत खराब होना इसका मतलब ये तो नहीं है कि हफ्ते दिन के लिए एडमिट हो जाए। इंसान की तबीयत खराब होती है, वो जाता है, कुछ इंजेक्शन्स लगते हैं, कुछ ड्रिप्स चढ़ते हैं, वो 2 4 5 घंटों में भी घर आ जाता है। और ऐसा ही हुआ सपना के साथ कि उसकी तबीयत खराब हुई, डिप्रेशन और टेंशन की वजह से वो इतनी परेशान थी, इतना थक चुकी थी, इतना उब चुकी थी कि उसकी तबीयत खराब हुई। वो हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट होता है, उसे डिप्स लगती हैं और इंजेक्शन वगैरह जो भी उसे दिए जाते हैं। वो घर आती है। घर आने के बाद, चूँकि उसकी मौसी की लड़की पूजा आई हुई है, उसकी मम्मी उसके पास ऑलरेडी है, तो ये लोग उसकी केयर करते हैं। अभी जो लोग बात कर रहे थे, लोगों ने स्वेटर पहना है, तो सुबह शाम स्वेटर तो अभी हम भी पहन रहे हैं। यूपी में इतनी सुबह शाम ठंड पड़ रही है कि आपको एक स्वेटर की या एक शॉल की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, दोपहर में भले ना पड़े, लेकिन और अर्ली मॉर्निंग में और जब शाम 7 8 बजे के बाद, 7 8 बजे ना स्वेटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो इस वजह से उन्होंने पहना है। दूसरी चीज़, सबसे अहम बात, सपना के बैकग्राउंड को आप देखिए, जहाँ सपना बैठी हुई है उस बैकग्राउंड को आप देखिए।
वॉलपेपर्स लगे हुए हैं। और ये वॉलपेपर सपना ने कब लगवाया है अपने घर में, आप लोगों को अगर ना पता हो तो आप उसकी वीडियोस चेक कीजिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ये वॉलपेपर्स उसने 17 जनवरी के बाद लगवाए हैं। 17 जनवरी तक, 16-17 जनवरी तक जो भी उसके व्लॉग्स आए हैं ना, उसमें उसके वॉल पे वो वॉलपेपर नहीं लगा है। जो 17 जनवरी या 15 जनवरी का व्लॉग आया है उसमें उसने उन वॉलपेपर्स की लिंक भी दी है, इंस्टा पे भी शेयर करा है कि ये वॉलपेपर्स मैंने कहाँ से लिए हैं, और रॉकी वो वॉलपेपर्स लगा रहा है। तो दिसंबर की अगर वीडियो होती तो जब उसने वॉलपेपर लगाए ही नहीं थे तब उसकी वॉल पे वो वॉलपेपर्स कहाँ से आ जाते। यानी कि ये 15 से जनवरी के बाद की वीडियो है। अब 15 जनवरी के बाद सपना ने अपनी कोई भी हेल्थ अपडेट नहीं दी थी, कोई भी हेल्थ अपडेट से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई थी। ये रिसेंट की वीडियो है और ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन सपना की तबीयत खराब होती है। तो ये जो हेटर्स है ना, इन्हें कुछ भी बोलना है। मैंने तो पहले ही अपनी वीडियो में बोला था कि ये उसे झूठी साबित करने फिर से आएंगे। और सपना तुम बिल्कुल भी इन लोगों से घबराना नहीं, इनकी बातों पे ध्यान मत देना। तुम्हारा ध्यान देना ही है कि ये इतना बोल पाते हैं। जिस दिन तुमने इनको अटेंशन देना कम कर दिया, जिस दिन तुमने इनको अटेंशन देना बंद कर दिया, इनकी बोलती बंद हो जाएगी, इनकी लुटिया जो है वो डूब जाएगी। क्योंकि इन्हें क्या टॉपिक्स देने वाला, इन्हें मसाला देने वाला कोई है ही नहीं। तुम कभी कभी रिएक्ट कर देती हो जिस वजह से लोगों को और ज़्यादा मसाला मिल जाता है कि बोली 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 बोली, रिकॉर्डिंग रानी बोली, महारानी बोली, अबला बहू रानी बोली, तमाम तरह की बहुत सारी बातें। औरत होने के नाम पे तुम जितनी भी औरतें हो ना, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन औरत होने के नाम पे तुम लोग पत्थर हो। तुम्हें किसी के भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, किसी के दुख से, किसी की तकलीफ से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मैं तो हर बार कहती हूँ कि मुझे माँ बाप से भी सिंपैथी है और मुझे सपना से भी सिंपैथी है। गलती सिर्फ इतनी है कि दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दोनों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बुझी हुई आग में भी ना घी डाल डाल के उस आग को जला रहे हैं और दोनों को करीब नहीं आने दे रहे हैं। सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं, वरना तकलीफ माँ बाप को भी है, तकलीफ सपना को भी है। अब माँ बाप अपने बेटे के लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, माँ बाप अपने बेटे के न्याय के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसका वैलिड रीज़न सबको दिख रहा है। उस रीज़न के दिखने के बाद भी अगर लोग उस पर बात ना करें या उसको बोलने की हिम्मत ना रख पाए तो ये उनकी कमी है। लेकिन जो चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन कुछ रिश्तेदारों की वजह से, कुछ ऐसे लोगों की वजह से है जिन्होंने माँ बाप के दिमाग को अपने कब्जे में रखा है। वरना अगर माँ बाप अपने दिमाग से सोचे तो उनकी असली संपत्ति उनकी बहू, उनकी पोतियाँ हैं, जिसको कि उन्हें अपने पास रखना चाहिए। और सपना को भी चाहिए कि जो भी पुरानी चीज़ें बीत गई वो बीत गई, वो कुछ भी करके उनसे दूर जाके भी उस पर मिट्टी नहीं डाल सकती, उसे भुला नहीं सकती है, तो मिटा नहीं सकती है। तो उसे चाहिए कि उन चीज़ों को वो भूल के और एक नई स्टार्टिंग करे। अब तो मैंने उसे सलाह खैर दे दी है कि तुम भूल जाओ कि वो कुछ है भी, वो कोई है भी, क्योंकि अब तुम उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। अब तुम दोनों के बीच में जितनी दूरियां आ गई है ना, इस टाइम पे अगर किसी भी तरीके की ऐसी बात की जाए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो तुम लोगों को ये चाहिए कि तुम भूल जाओ और तुम सेपरेट होकर अपनी एक लाइफ जियो। ये कितना भी बोलते हैं, ये कितना भी बड़बड़ाते हैं, ये कितना भी तुमको पोक करने की कोशिश करते हैं, ब्लॉक मारो सबको, सिरे से ब्लॉक मारो। तुम किसी को देखो ही मत, किसी को रिएक्ट ही मत करो। ये कितने दिन भौंकेंगे देख लो, एक बार ये करके देखो कि ये कितने दिन भौंकते हैं। फिर जब तुम्हें जो स्टेप लेना होगा, जो एक्शन लेना होगा, वो लेना जब अति हो जाएगी। खैर फिलहाल के समय पे मुझे लगता है कि आज की मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को जवाब मिल गया होगा कि ये उसकी पुरानी वीडियो है या रिसेंट की वीडियो है। हेट देने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सिर पैर की, बिना तुक की, बिना तर्क की बातें करें। अगर आपको किसी के पक्ष में, किसी के विपक्ष में बातें करनी है तो सबूतों को जुटाइए। आपको वॉलपेपर नहीं दिखा, आपको वो बेड नहीं दिखा, आपको उसके कपड़े नहीं दिखे, आपको कुछ नहीं दिखा, आपको सिर्फ ये दिखा कि ये झूठ बोल रही है, ये दिसंबर की वीडियो है। पूरे दिसंबर उसने कॉटन का सूट कभी डाला ही नहीं, सिर्फ टी शर्ट और जैकेट में रही थी। कितना देखते हो आप उसे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब आप उसे ध्यान से देख पाते तो शायद आप उसकी अच्छे से कमियां निकाल पाते, लेकिन निकाल नहीं पाते हो। ठीक है,
क्योंकि खैर चलो, बहुत वीडियो बड़ी हो जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।